Hello, my kitty potatoes. Welcome to the class, and we are back again with yet another video of IMP questions. And in this video, we're going to discuss the particular questions जो कि बच्चा PYQs में आ चुके हैं, and वो साथ ही साथ important भी हैं, and collectively वो exercise के questions भी है. So every time there will be a question जो recent में ही repeat हुआ है या फिर probability है कि वो next year आएगा. बिकॉज यही पैटर्न होता है जो पिछले बार आया था वो अभी इसके बाद नहीं उसके नेक्स्ट ईयर आएगा मतलब एक गैप लेके आते रहते हैं क्वेश्चन सो अपेरेंटली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वील अंडरस्टैंड एंड विल सी कि आप कितना सारा चीजें कर पा रहे हो अगर आपको पूरा चैप्टर ही समझ आ गया तो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल राइट चलो स्टार्ट करते हैं सो एज अ टीचर एज योर मेंटोर एज योर मास्टर टीचर देयर इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इट इज दैट ओनली कि बस चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया करो एंड देन क्वेश्चन विल बिकम हलवा ओनली ठीक है चलो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट जो है अब ये राइट और रॉन्ग बच्चा यस ये पीवाईक्यू है एंड ये रिपीटेडली पूछा जाता है सो अपेरेंटली ये पीवाईक्यू भी है दिस इज द लेटेस्ट पीवाईक्यू ऑल्सो और बच्चा ये इंपॉर्टेंट भी है सो यस दिस इज IMP एज वेल एज PYQ अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन दी सदर्न हेमिस्फीयर अब आपसे बोला मेनली लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक मैम 80% तो हमें पता है 90% भी हमें पता है कि अपेरेंटली सदर्न हेमिस्फीयर में आता है लेकिन यस थोड़ा सा हिस्सा इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी टच करता है बट यहाँ पर लिखा है कि मेनली तो मैं अच्छा इंसान हूँ बट थोड़ी थोड़ी शैतानी में कर लेता हूँ है ना एग्जैक्टली तो मेनली ब्राजील किस में है सदर्न हेमिस्फीयर में अब ये पूरी कहानी मैंने तुमको समझा दी अगर नहीं अब भी समझ में आपको आया है सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हेमिस्फीयर्स क्या होता है बच्चा अर्थ को ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं जो अपर वाला पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं जो लोअर पार्ट होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं बिकॉज दिस इज द साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन ठीक है ये हमारा साउथ डायरेक्शन होता है और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है ये बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सो ये बात एक्चुअली में सही लिखिए यस मेजोरिटी ऑफ द ब्राजील का जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही लाए करता है चलो अब ये बताते हैं अब आपसे पूछा है अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आंखें बंद करके कर लोगे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया लाइक टेल मी प्लीज क्या बोलते हैं हम लोग इसमें क्या लिख देंगे ऐसा क्या बता देंगे राइट और रॉन्ग सो अब इसके लिए भी हम एक काम करेंगे विल जस्ट ड्रॉ दी अर्थ का थोड़ा सा ऐसे करके एक इमेजिनरी पिक्चर और सबको पता है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन को इक्वेटर बोलते हैं ठीक है इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं यहाँ पर जो भी होता है उसके एक और ऊपर लाइन जाती है और उसके एक और नीचे भी लाइन जाती है ना इसका इधर जो जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है कैप्रिकॉर्न एंड जो ऊपर जाता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ये दो लाइन है बच्चा जो हमें अपेरेंटली याद रखनी है दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर या हम इसको बिल्कुल भी अच्छे से करके चलेंगे वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज लाइन्स ऑल ऑफ दीज आर काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड अब आपसे पूछ रहा है कि इंडिया के मिडिल से अब इतना तो सबको पता है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इंडिया के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हुए जाती है तो ये बच्चा हमारा क्या हो जाएगा this will be the wrong statement ठीक है it will be a wrong statement India center region is where the tropic of cancer lies yes important question ठीक है yes important question है बहुत important है next up we have कह रहा है the longitudinal extent of Brazil is less than India मतलब ब्राजील इंडिया का जो लॉन्ग है मतलब हम हमसे भी बड़ा है ब्राजील या फिर ब्राजील हमसे बड़ा है हम ब्राजील से बड़ा है हम मतलब इंडिया भाई आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया लाइक सीरियसली नहीं बच्चा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राजील का ही ज्यादा है ब्राजील हैज अ लार्जर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देन इंडिया लॉन्जिट्यूड मतलब कि कितना बड़ा सा एक्सटेंड है ब्राजील का काफी ब्रॉड है एंड अगर हम उसको इंडिया की लॉन्जिट्यूड से कंपेयर करेंगे तो इंडिया छोटा है कंपैरेटिवली ठीक है चलो देन बच्चा वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बताओ द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील
हाँ, हमने अभी पढ़ा था कि मैम मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ लेकिन थोड़ी-थोड़ी शैतानी भी कर लेता हूँ। तो जब मैं अच्छा बच्चा हूँ तो ज़्यादातर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में आता हूँ, लेकिन यस, इक्वेटर वाला जो पोर्शन है बच्चा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, अब हमें समझ में आ ही गया है तो हम क्यों ना समझे कि अगर हमें से दिख रहा है तो ब्राजील का कुछ हिस्सा ही कहाँ पर है बच्चा, कुछ हिस्सा ही इक्वेटर के ऊपर है, मेजोरिटी ऑफ दी सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन जो इक्वेटर का है वो नॉर्थ पार्ट में है, जो इक्वेटर को टच कर रहा है वो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये नॉर्दर्न पार्ट है। ये स्टेटमेंट भी बच्चा आपका करेक्ट लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है। जिसके लिए यहाँ पर अगर जिसको लग रहा है ना तो उसको मैप लेके आ जाना चाहिए अभी। ठीक है, मैप ले आओ और मैप से सारी चीजें कंपेयर कर लो, आप आराम से सारे प्रेपरेशन हो जाएगी। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। ब्राजील का कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन है। क्या हमने, जब हम पूरा पढ़ रहे थे क्लाइमेट में ही पढ़ रहे थे, क्या हमने एक भी बार पढ़ा पैसिफिक ओशन? नहीं तो शायद हमने तो अटलांटिक ओशन पढ़ा। दो तो फिर बोलो किसके साथ कोस्ट लाइन है पैसिफिक ओशन का? इंडिया का किसके साथ है? इंडियन ओशन का। मैम याद ही नहीं रखना पड़ेगा, एक ऐसा ही ओशन है जो इंडिया के नाम पर बना हुआ है, किसी कंट्री के नाम पर बना हुआ है, इंडियन ओशन। बच्चा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज जो कोस्ट लाइन होती है वो पता है ना क्या होती है, अलोंग अटलांटिक ओशन, है ना, अलोंग दी अटलांटिक ओशन ब्राजील का कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होता है बच्चा? कोई भी देश का जब भी कोई बाउंड्री पानी से सराउंडेड होता है, ठीक है, जैसे हम हमारे इंडिया की बात करें, सो इंडिया के पास भी काफी बड़ा कोस्ट लाइन है। यहाँ से पूरा का पूरा जितना भी पानी से पूरा सरवाइव करता है, जो है सराउंडेड है पानी से, ये पर्पल लग रहा है बट दिस इज ब्लू ओनली, बट कोई बात नहीं, वो कोस्ट लाइन होता है बच्चा। इंडिया के पास भी काफी अच्छा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलर्ट। चलो जल्दी से बोलो, आईएमपी क्वेश्चन बच्चा करो, /PYQ। यस प्लीज एवरीवन। पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे ये चीजों को, हिलविले खाली जल्दी से कर देता हूँ, हाँ 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 जल्दी से कर देता हूँ, पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी देश है, बट वो इंटरमीडिएट जो डायरेक्शन होते हैं उसके उसको भूल गया है, उसको नहीं पता है कि हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है। वैसे हमारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, लाइक विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। जिनको आज तक नहीं पता था उनको आज पता चल जाएंगी कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। अगर आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अपेरेंटली हमारे पास 4 डायरेक्शन है और मैं अपने बहुत सारे एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड दे चुकी हूँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बच्चा ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, हम इसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज हाउ दी इंटायर अर्थ इज, सब डायरेक्शन ऐसे ही होती है। ठीक है, आप ईस्ट में खड़े हो जाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब ये होता है मेन डायरेक्शन, ठीक है, दीज आर दी मेन डायरेक्शन, ये सबको पता है। अब ये मेन डायरेक्शन है। आपने कभी कभी शाहरुख खान की मूवी में या सलमान खान की मूवी में, आमिर खान या जितने भी सारे एक्टर्स होते हैं इनकी मूवी में देखा होगा, जब चोर पुलिस जैसा कुछ आता है तो उसमें बोलता है वो डायलॉग में कि आपको चारों मुल्कों की पुलिस ने घेर लिया, आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। बिकॉज मेनली बच्चा 4 ही डायरेक्शन होती हैं, लेकिन टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे देयर आर 4 मोर डायरेक्शन, जिनको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बोलते हैं, जो ऐसे होती हैं। जो कि बच्चा कैसे होती है, जो ऐसे होती है। कहाँ क्या बोल रहे हो मैम? अरे ये वाली जो डायरेक्शन होती है, एज इन यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है सारी चीजें। ना इन दोनों की दोस्ती करा दो तो ये नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, है ना। इन दोनों की दोस्ती करा देंगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, और इन दोनों की दोस्ती करा देंगे तो साउथ ईस्ट बन जाएगा, इन दोनों की फ्रेंडशिप करा देंगे तो साउथ वेस्ट बन जाएगा। ना बच्चा आपसे कह रहा है कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड वी डोंट नो वेयर इज इंडिया। मान लो हमें तो नहीं पता इंडिया कहाँ पर है, अगर लेकिन हम एक बात करते हैं, अगर हम इसी मैप पर हमारा इंडिया बना देते हैं, लेकिन वी ट्राई टू ड्रॉ द इंटायर मैप ऑफ इंडिया वाया दिस मैप ओनली, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। तो बच्चा पाकिस्तान तो इधर है हमारा पड़ोसी देश, अब आप मुझे बताओ कि कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, अब यू हैव टू लेट मी नो दिस पर्टिकुलर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर आप लोगों को बताना है एंड देन मैं आपका आंसर चेक करूंगी एंड देन यू विल रिसीव अ लाइक, जिन लोगों ने भी सही आंसर दे रहेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, मैंने हिंट भी दे दिया है,
वीडियो नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा सा पीछे करके जाओगे, डायरेक्शन इधर ही लिखी हुई है, वही आंसर है। ठीक है, कर लोगे? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, यहाँ पर आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। अब पेनिनसुला वो साइड होता है जो 3 साइड पानी से घिरा हो रहा है, एंड इतना ब्यूटीफुल क्रिएटेड है इंडिया, कि पहले इंडिया ऐसे था लेकिन इवेंचुअली नीचे जाते जाते वो टेपर होने लग गया, वो बिल्कुल बारीक सा हो गया। सो बच्चा इंडिया ना नीचे से टेपर हो रहा है, टेपर मतलब जैसे पतला सा हो, टेपर मतलब बच्चा जैसे पतला सा हो रहा है हमारा इंडिया। तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो ऐसे ब्रॉड था और फिर धीरे 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 नैरो हो गया। सो पेनिनसुला वो चीज होती है जो 1, 2 और 3 साइड पानी से सराउंडेड होती है। तो यस, पेनिनसुला में 3 ही साइड होती है स्पेसिफिकली, देर आर नो लेस और मोर, 3 मतलब पेनिनसुला। और अगर मैम चारों तरफ से पानी हुआ तो क्या बोलते हैं, तो उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब 4 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आइलैंड में हर तरफ से पानी होता है, हर मतलब अब वो हेक्सागन भी हो सकता है और वो पेंटागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चारों तरफ पानी होना चाहिए। अब बच्चा आपसे बोले कि सदर्न इंडिया ही, हाँ बिल्कुल सही बात है, सदर्न इंडिया ही है, नॉर्थ इंडिया आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? यस यस बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएमपी डियर, डियर आईएमपी है ये। चलो राइट आंसर है बच्चा, आंसर इज राइट, बिल्कुल सही लिखा है। अब आ जाते हैं थोड़े से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लाइक लिखने वाले, जो हमें ब्रीफ में थोड़ा लिखना पड़ेगा, जिसका हमें प्रैक्टिस लगता है। नाउ व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? दोनों ने ही कलेक्टिवली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी थी, दोनों की लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, एंड वो दोनों लिख देनी है जो चैप्टर में गिवन है। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट तो है बच्चा, और थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यस ये इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेंट के 2 से 3 साल में बार बार रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से करते हैं। देन वी हैव इसी का आंसर, देखो इंडिया को गवर्न किया था ब्रिटिशर्स ने अबाउट 1.5 सेंचुरी बिफोर एक्चुअली वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। हम लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स राज करके गए थे। जब हम आजाद हो गए तो हमें भी बहुत डिफिकल्टीज आई, हमें 3 वॉर देखने पड़े, फेमाइन कंडीशन हो गई, एरिया में बहुत ज्यादा इश्यूज थे, कहीं पर ड्रॉट आ जाता था, कहीं पर एजुकेशन से रिलेटेड इशू थे, कहीं बहुत सारे सोशल इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें भी आई, एंड वी ऑलवेज फॉट विद आवर प्रॉब्लम्स, हमने सोल्यूशन भी निकाला। लोगों को खाने पीने की, जमीन की, हर चीज की प्रॉब्लम हुई थी, जॉब्स की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी हमने सारी प्रॉब्लम्स का इवेंचुअली बच्चा सोल्यूशन निकाल लिया। आफ्टर बीइंग रूल्ड बाय पोर्टुगीज फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, इन लोगों के ऊपर किसने? पोर्टुगीज लोगों ने, है ना। पोर्टुगल जो कंट्री है, वहां के लोगों को, जो पोर्टुगीज होते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, वैसे ही पोर्टुगल में रहने वाले पोर्टुगीज इनके ऊपर 300 साल तक राज करते हैं, और 1822 में बच्चा ये आजाद हो जाते हैं। नाउ यू विल बी लाइक मैम ये तो बहुत पहले आजाद हो गए थे, लेकिन इसके बाद इनके पास जो गवर्नमेंट आती है वो किसी भी काम के नहीं होती है, बल्कि वॉर इनको ज्यादा परेशान ही करती है। सो इट वॉज रूल्ड बाय अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप फॉर मोर देन 50 ईयर्स, एंड दैट वाज फ्रॉम 1930 से लेके 1985। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी शुरू होती है, ये थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल ट्रबल जो है होते हैं, लेकिन फिर भी इवेंचुअली बच्चा ये दोनों के दोनों ही बेटर कर रहे हैं, एंड कलेक्टिवली इन दोनों को ही सेम एक्सपीरियंस रहा है। न्यूमरस इश्यूज, मतलब कि फॉरेन पावर ने आके रूल किया है। ठीक है, थोड़े से इश्यूज देखने को मिले, आजादी के बाद भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले, तो कलेक्टिवली दे हैव सीन सो मेनी न्यूमरस सिमिलर इश्यूज, तो यस सिमिलैरिटी वाज देयर। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यस इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर का अनाउंसमेंट हो रहा है। कह रहा है कि हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन? ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली अलग हैं। देखो जो ब्राजील की बात करें, वाइल ब्राजील हैज सम टेरिटरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्ट ऑफ इट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया, मेजॉरिटी इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। इंडिया डज नॉट फॉल इनटू द सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने सदर्न हेमिस्फीयर बोला क्या? नहीं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है बच्चा, ऊपर है हम लोग, ये इक्वेटर पर है, मतलब इसका कुछ हिस्सा इक्वेटर पर है, मेजरली सदर्न हेमिस्फीयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना है आप लोगों को एग्जाम में। देन ब्राजील वेस्टर्न हेमिस्फीयर के एरिया में भी आता है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये टाइम वाला जोन होता है। ठीक है, दोनों ही। अरे बेसिकली कुछ नहीं बच्चा, इस तरीके से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पढ़ते हैं।
इसी तरीके से हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर भी पढ़ते हैं, बस वही लिखा है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन जिसको आगे वो कर लेगा। नाउ ब्राजील इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, और सबको पता है कि इंडिया तो एशिया का कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अगर बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील का नॉर्दर्न पार्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, वाइल इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न रीजन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग पूरा एशिया को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं तो एशिया के साउथ में आते हैं हम लोग। बस ये तो बोल रहा है, सिंपल, ये सारी बातें लिखनी है। मैम याद कैसे रहेंगी ये बातें? अरे कैसे कैसे नहीं रहेंगी याद, है ऐसे कैसे नहीं याद रहेंगी? अरे कहाँ चला गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? हाँ जी इंपॉर्टेंट है। मैम आपने तो फिर ऐसे सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, तो बच्चा सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इतना थोड़ी ना पढ़ने को दे रहा है आपको लोगों को एमएच। आपका महाराष्ट्र बोर्ड बहुत अच्छा है, लिटरली आई मतलब मीन इट, कि आपको बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है, बहुत सिंपलिस्टिक सिलेबस है। और इतना सबसे बड़ी बात है, ये टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन बना लेते हैं ये लोग, बाहर से नहीं कोई भी क्वेश्चन, जैसे नया नया लैंग्वेज के साथ दे डोंट प्ले। बाकी बोर्ड्स में नए नए लैंग्वेज हर बार सवाल चेंज होकर आता है, अलग फॉर्म और शेप में आता है। एवरी टाइम दे आर डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर एटलीस्ट ये तो नहीं है आप 5 3 4 साल के पीवाईक्यू कर लोगे, यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, लेकिन फिर वो पूरी शिद्दत से करने पड़ेंगे। बच्चा लैंड और लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल, ये मैंने आपको समझाया है। जब भी कोई लाइन लॉन्ग लाइंस होती हैं लाइक दिस, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं और ये लैटिट्यूडनल लाइंस होती है। मैम इनके डिग्रीज भी होती है और इनके टाइम भी होता है, और इसके वजह से हम कहीं पर भी किसी भी जगह के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इंडिया के, अगर इंडिया के मेनलैंड की बात करेंगे, है ना, इंडिया कहाँ पर लोकेट है, तो दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि लेटी हुई लाइन्स है। लाइक मैम जो हमारी ये वाली लेटी हुई लाइन्स है, और ये वाली हमारी लेटी हुई लाइन्स है, और ये हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं। देन ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर बच्चा लॉन्जिट्यूड होना चाहिए, दिस शुड बी लॉन्जिट्यूड, करेक्टेड प्लीज, ठीक है, ये लॉन्ग लाइन्स है लाइक दिस वन एंड दिस वन। देन ऑन दी अदर हैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड देन 37 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। और अब हम बात कर लेते हैं इंदिरा का सबसे नीचे पॉइंट है सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये 2004 में सुनामी में डूब गया था। ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल पर आपको मिलेगा। अगर हम ब्राजील के कॉन्टिनेंटल टेरिटरी की बात करें तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ एंड 33 डिग्री 45 डिग्री साउथ, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। अब आया समझ में। एंड देन बच्चा एज वेल एज अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की बात करेंगे तो लॉन्ग लाइंस कैसी हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड देन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, 34 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, 73 डिग्री 48 वेस्ट। ये डिग्रीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है, जीरो से पूरी स्टोरी शुरू होती है। जैसे जैसे हम लोगों को इंडिया मिलेगा तो मतलब 8 डिग्री के आसपास इंडिया का मेनलैंड शुरू हो जाएगा, 37 डिग्री तक इंडिया मिलेगा, 38 में इंडिया नहीं है, वो फिर कोई और कंट्री शुरू हो गई है, ठीक है। ये हमारा डिग्रीज होता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज। अब जल्दी से बोलो, ये बच्चा जितने भी क्वेश्चन इसके बाद आएंगे वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैम ये क्या पूछ लिया है तो मैं याद ही नहीं रख सकता हूँ, आप 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ हो जाएगा अलाउन, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ रहा है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, बताओ बताओ जल्दी से। एवरीबडी नोज बच्चा उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एवरीबडी नोज, अभी मैंने इसको आपको इसका पूरा का पूरा क्या बताया, इसका पूरा का पूरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी बताया, कितने डिग्रीज पर हम पहुंच जाएंगे तो हम इंदिरा पॉइंट पहुंच जाएंगे। ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। चलो अब इसमें आपसे पूछ रहा है दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद ब्राजील। वो ऐसी कंट्री जो साउथ अमेरिका से, 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। अब ये साउथ अमेरिका क्यों है? ऑब्वियसली साउथ अमेरिका नीचे है और नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, और हमारा ब्राजील सबसे ज्यादा नीचे है, 90% ब्राजील तो नीचे है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया, यस ये लोग दोनों टच करते हैं, सुरिनेम एंड यूरुगे ये भी टच करते हैं, कोलंबियन फ्रेंजुनिया ये भी शेयर करते हैं। बच्चा जो नहीं करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए है, विच इज चिली एंड एक्वाडोर। एक्वाडोर एंड चिली बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी अभी आया रिसेंटली, आपका एग्जाम हुआ था मार्च में। सो दिस वाज अ पीवाईक्यू, तो ये आप देख सकते हो, जल्दी से मुझे बता दो। बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री, कम्युनिस्ट, रिपब्लिक, प्रेसिडेंशियल। क्या हमारे टाइम अब की, अरे अब की बता दो ना,
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में रही है? नहीं ना, आउट करो। मिलिट्री आंसर होगा, रिपब्लिक होगा कि प्रेसिडेंशियल होगा? मिलिट्री गवर्नमेंट तो मैम इनके यहाँ पर रही है, लेकिन करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट एक ही ऑड वन आउट है बच्चा, रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? एनीबडी हैव एनी आइडिया? रिपब्लिक का मतलब होता है जो भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो आप अपनी मनमर्जी से नहीं आ सकते हैं। ही है और शी हैज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। ये इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मतलब जिनका चुनाव होता है, लाइक पूरा प्रॉपर इलेक्शन होता है। और स्टेट का मतलब महाराष्ट्र गुजरात नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर पूरा देश है, ठीक है। बिकॉज बच्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री एज अ वर्ड यूज नहीं हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज हुआ है, या फिर वी द पीपल मतलब एज अ स्टेट यूज होता है। स्टेट मतलब कंट्री ही होता है, ठीक है। चलो, now let's move ahead with the next question, and that is another picture based question. IMP से भी IMP है ये, IMP और प्लस 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 x इंटू 3000, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका और, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील करेक्टली? अब ये भाई उठा हुआ है, थर्ड है, सेकंड है, या टू है, फर्स्ट है? बता दो जल्दी से। एंड दैट इज नन अदर देन बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का कोस्टल एरिया, इधर ये अटलांटिक ओशन वाला पोर्शन आता है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई हुई है चीजें। अब आ जाते हैं इंडिया में। अगर आपने ये गलत किया तो मतलब फिर तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। अगर बच्चा अब भी आपने ये गलत किया तो आप मुझे बता दो कौन से पिक्चर में आप इंडिया का पोर्शन फिट कर सकते हो, बताओ जल्दी से। ऑप्शंस को उठा के ले जाओ। कहीं पर तुम लोग ऐसी जगह है जहां पर हम लोग फर्स्ट को मैम वो तो आउट कर दो, अरे टू को भाई हमारे पास ऐसा कुछ ही नहीं है पहाड़, या फिर फोर्थ जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ओनली अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को लेके आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा फिट हो जाएगा, और ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो कहलाता है, दैट इज ऑल्सो आर कोस्टल शेप। समझ आ गया, जो हमारा पानी वाला शेप है। तो यहां से उठाया, यहाँ जिक्सॉ की तरह फिट कर दिया, पजल की तरह, ये बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द हेमिस्फीयर एंड बताओ कि इंडिया का शेप कैसा है हेमिस्फीयर का? कुछ नहीं पता, बहुत मैम नादान परिंदे हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक छोटू सा अर्थ बनाएंगे, यहाँ पर एक इक्वेटर लाइन जाता है, इंडिया इधर है, सबको पता है बच्चा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सबको पता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब बता दो ये तो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। बचता है साउथ का डायरेक्शन का, ये भी आंसर हो जाएगा क्या? नहीं रे, आंसर होगा एन। बोले तो क्या? बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भी पहचान में आएगा तो ये याद रखना बस, ये क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां नॉर्थ होगा वहां हेमिस्फीयर तो है ही, ये हेमिस्फीयर तो है, हाफ सर्कल होता है हेमिस्फीयर का मतलब, आधा गोल। हेमिस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं आधा गोल, स्फीयर होता है ना गोल, तो हेमी, हेमी मतलब आधा, आधा 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 आधा। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन है एंड देन वी आर डन। ये भी आईएमपी है बच्चा, इससे पहले वाला भी आईएमपी था और पीवाईक्यू भी है। कंसीडर द हेमिस्फीयर व्हिच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन व्हिच ब्राजील मेनली लाइज। ब्राजील, तुरुरुरुरुरु, सबको पता है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये अभी पिछले क्लास में करा, आई मीन पिछले वाले इंडिया का। हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये है हमारा प्यारा सा ब्राजील। बस इतना करना था बच्चा बाड़ी आपको, ओके जी, इतना करना था चैप्टर में, खत्म। बस ये चैप्टर आपने 20-25 में उतना रिवाइज कर लिया कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप एकदम मचा दोगे पेपर में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बता के जाना, एंड मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स 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 ऑफ लव, बाय बाय।